ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अमृत बेला कराने का शुक्राना, समय से जगाने का शुक्राना, छोटी सी तनख्वाह में भी मेरा पूरा घर परिवार चलाने का शुक्राना, अपनी भक्ति अपनी चरणी लगाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, दुष्ट लोगों से, धूर्त लोगों से, हमारा बुरा चाहने वाले लोगों से, मारण क्रिया करने वाले लोगों से हमें बचाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जो लोग हमारे अच्छे को देखकर खुश नहीं होते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के चेहरे मेरे आगे लाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उनको, मुझसे, मेरे पूरे परिवार को, मेरी बहनों को, सबको बचाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर उस बात का शुक्राना जो बचपन से अब तक आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला गुरुजी महाराज। संगत जी, आप लोगों का भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये संगत हमारा पूरा परिवार है। मैं दिल्ली से गीता। संगत जी, अभी मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है जो मैं सत्संग किस बारे में करूं, क्या करूं। तो एकदम से मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली थॉट आया कि गुरुजी ने हमको डेली हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें संकटों से बचा रहे हैं, हमारे बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचा रहे हैं, उन गंदे लोगों से बचा रहे हैं जो हमारा पल पल बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं। तो ये भी एक सत्संग ही है संगत जी। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में हो, गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें हों, या जो हमने अभी सोच रखा है अभी वो अभी पूरा नहीं हुआ है, जब वो हो तभी मैं सत्संग करूं। नहीं, अभी मेरे एकदम दिमाग में बात क्लिक हुई कि ये सारी चीज़ें जो गुरुजी हमारे जीवन में कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो भी हैं, तो ये भी एक सत्संग है। और संगत जी, एक बात और मुझे बोलनी थी कि गुरुजी का जैसे मैसेज आता रहता है कि कई लोगों को चंदन टीका नहीं बनाना आता है, कि गुरुजी को चंदन तिलक कैसे करना है। तो वैसे तो नई संगत, पुरानी संगत सभी समय समय पर बताती रहती हैं, और उन्हीं से मुझे भी पता चला कि गुरुजी का कैसे चंदन तिलक बनाना है। गुरुजी के चंदन तिलक में थोड़ा सा जल प्रसाद मिलाकर या गंगा जल मिलाकर उसका तिलक तैयार करना होता है और वो गुरुजी को लगाना होता है, उनके सर माथे पर, उनके पैरों में। और फिर वही आप अपने जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है या जो भी आपको दिक्कत है, शरीर में बॉडी पेन है, कुछ भी है, वहाँ आप लगा लीजिए। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, इसका आप मंत्रोच्चारण कीजिए और विदिन 5-6 मिनट्स में वो आपका पेन में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने अपने लिए भी किया तो मुझे काफ़ी आराम पड़ा। अभी एक सत्संग अभी हुआ ही है, अभी इवनिंग में मेरी बेटी को अभी काफ़ी तेज़ फीवर था और इतना ज़्यादा बॉडी पेन था कि वो दवाई लेकर भी उसको ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके सर पे ऐसे हाथ रखा और हल्का हल्का दबाती रही और मंत्रोच्चारण करती रही, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो उसको नींद आ गई, जो वो बिल्कुल सो भी नहीं पा रही थी। तो 5-6 मिनट में, हार्डली 7 मिनट लगे होंगे, उसको आराम पड़ा और वो सोई। अब क्योंकि संगत जी उसे फ़ीवर है, तो देखो गुरुजी भी कहते हैं कि फ़ीवर है, आप दवाई भी लाओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, लेकिन मेरे जल प्रसाद के साथ वो दवाई को, मेडिसिन को ब्लेस करा लो और मेरे जल प्रसाद के साथ उसको खाओ, या जिसे भी दिक्कत है, बीमारी है, बुखार है, उसको खिलाओ तो ज़रूर आराम पड़ता है, ये गुरुजी भी बोलते हैं। तो अभी उसको फिर से बॉडी पेन होने लग गया है, लेकिन उस वक्त वो सो गई थी। तो अभी मैं उसकी मेडिसिन लेके आऊँगी और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ अपनी बेटी को वो मेडिसिन दूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा उसको पूरी तरह से ठीक कर देंगे।
तो आपसे भी यही विनम्र प्रार्थना है संगत जी, जब भी आपको कहीं पे भी बॉडी पेन होता है, दर्द होता है, कहीं पर भी फीवर होता है, आपको होता है या बच्चों को होता है, परिवार में किसी भी सदस्य को होता है, तो आप दवाई ज़रूर लीजिए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, लेकिन पूरे विश्वास के साथ डॉक्टर अपना काम करेगा और गुरुजी अपना काम करेंगे। बहुत बड़ी बात गुरुजी नहीं होने देते हैं, छोटे से कष्ट में ही वो काट देते हैं। जो 100% कष्ट हमें खुद झेलने होते हैं वो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ हमें 10% ही काटने होते हैं, और वो 10% भी हमारे बहुत आसानी से कट जाते हैं। संगत जी, ये नई और पुरानी संगत आप लोग जानते ही हैं। तो बस मुझे अभी इतना ही कहना था। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में अरदास, मैं ऐसे ही सत्संग करती रहूं, अमृत बेला करती रहूं, और गुरु जी आप हमेशा मेरे अंग संग रहिए, मेरे अपनों के अंग संग रहिए, हमें छोड़ के कभी कहीं ना जाइएगा मेरे गुरु जी महाराज। आपके श्री पावन चरणों में मेरी अरदास गुरुपा स्वीकार करें। जय गुरु जी, जय संगत जी।